8 अपन सम चतुर्भुज के बारे में जो प्रश्न अपन ने पहले किए थे, क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिमाप ज्ञात करना, ठीक है ना, भुजा ज्ञात करनी, उसी के संबंधित एक प्रश्न और करते हैं। इसमें परिमाप दिया हुआ है, एक विकर्ण दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, एक विकर्ण दिया हुआ है। परिमाप दिया हुआ है और एक विकर्ण दिया हुआ है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मेन बात क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिमाप दिया हुआ है, एक विकर्ण दिया हुआ है और ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान रखना, परिमाप दिया हुआ है, एक विकर्ण दिया हुआ है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है, 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण होता है। 1/2 इंटू क्या होता है, पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण होता है। लेकिन यहाँ पर तो एक ही विकर्ण दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने को दूसरा विकर्ण इसका ज्ञात करना पड़ेगा। इसका दूसरा विकर्ण क्या करना पड़ेगा, अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। और दूसरे विकर्ण ज्ञात करने के लिए क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है, इसीलिए क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया। परिमाप से क्या आएगी, भुजा आएगी। परिमाप से क्या आएगी, इसकी भुजा। तो सम चतुर्भुज का परिमाप पहले क्या बना है, अपन एक सम चतुर्भुज बना लेते हैं। क्या बना लेंगे, सम चतुर्भुज ABCD। क्या बनाया, सम चतुर्भुज बना लिया। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, सम चतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है। सम चतुर्भुज का परिमाप, कितना परिमाप दिया हुआ है, 20 सेमी। कितना परिमाप दिया हुआ है, 20 सेमी। ठीक है, परिमाप 20 सेमी दिया हुआ है। अब ये कह रहा है एक विकर्ण 8 सेमी है। सम चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, विकर्ण दोनों खींच लेते हैं अपन। एक विकर्ण दिया हुआ है 8 सेमी। पहले बात करेंगे परिमाप से भुजा के बारे में, बाद में विकर्ण की बात करेंगे। परिमाप 20 सेमी दिया हुआ है, भुजा निकालो। सम चतुर्भुज की भुजा, सम चतुर्भुज की भुजा। भुजा कैसे आएगी, भुजा आएगी परिमाप बटा 4 से। परिमाप बटा 4। परिमाप दिया हुआ है, सम चतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है और सम चतुर्भुज की भुजा ज्ञात करनी है। परिमाप दिया हुआ क्या निकालनी है, भुजा। परिमाप दिया हुआ क्या निकालनी है, भुजा। भुजा कैसे आएगी, भुजा आएगी परिमाप बटा 4 से। परिमाप बटा 4। कितना परिमाप है, 20 बटा 4। तो 20 में 4 का भाग लगा दो, कितना आया, 5 सेमी। कितनी भुजा आ गई, 5 सेमी। आगे भुजा 5 सेमी, ये भुजा 5 सेमी आ गई, ये भुजा भी 5 सेमी, क्योंकि सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती है। सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती है, समान। भुजा आ गई, भुजा कितनी आ गई, 5 आ गई। अब बात करते हैं विकर्ण की। तो वही नियम विकर्ण के बारे में पहले बताया था मैंने, आपको फिर बता रहा हूं मैं। नियम क्या है, सम चतुर्भुज के विकर्ण, सम चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। सम चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, ये नियम है। समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, समकोण पर समद्विभाजित। मतलब दोनों विकर्ण जहाँ काटते हैं वहाँ पहली बात तो क्या बनाते हैं, समकोण। समकोण किसे कहते हैं, समकोण कहते हैं 90 डिग्री के कोण को। तो विकर्ण यहाँ काट रहे हैं आपस में, यहाँ पर प्रत्येक में क्या बनेगा, एक समकोण बनेगा। 90 डिग्री यहाँ बन जाएगा, 90 डिग्री यहाँ बन जाएगा, 90 डिग्री यहाँ बन जाएगा, 90 डिग्री यहाँ बन जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात विकर्ण क्या, तो समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित। समद्विभाजित माने क्या होता है,
समान दो भाग, सम बने समान, द्वि बने दो, भाजित बने भाग। जिसके समान दो भाग करते हैं उससे अपन क्या बोलते हैं, समद्विभाजित। तो विकर्ण कितना दिया हुआ है, 8 सेमी। पहला विकर्ण दिया हुआ है इसका 8 सेमी, पहला विकर्ण कितना दिया हुआ है, 8 सेमी। तो क्या करना है, विकर्ण को समद्विभाजित करना है, मतलब विकर्ण क्या करने हैं, विकर्ण के दो भाग करने हैं। विकर्ण को क्या करना है, समद्विभाजित माने विकर्ण के क्या करने हैं, दो भाग करने हैं। तो 8 है, 8 का आधा कर दो, कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर आ गया 4 सेमी, यहाँ पर आ गया 4 सेमी, हो गए दो भाग। ये तो एक विकर्ण दिया हुआ है और दूसरा विकर्ण आपको ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या होगा, 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो हमें दूसरा विकर्ण इसमें ज्ञात करना है। एक विकर्ण तो दिया हुआ है, लेकिन दूसरा विकर्ण क्या करना है, इसमें अपने को ज्ञात करना है। तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है, x लगा दो यहाँ पे, x सेंटीमीटर मान लिया अपन ने, x का मान अपने को ज्ञात करना है। तो इन 4 त्रिभुज में से एक त्रिभुज ये रहा, दूसरा त्रिभुज ये रहा, तीसरा त्रिभुज ये रहा, चौथा त्रिभुज ये रहा। 4 में से कोई भी एक त्रिभुज बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमें विकर्ण ज्ञात करना है ना, विकर्ण ज्ञात करना है। तो 4 में से कोई भी एक त्रिभुज बाहर निकाल लेते हैं। अपन ने ए ओ बी को बाहर निकाल लिया, इसको बाहर निकाला, ए ओ बी को निकाले, ए ओ बी को बाहर। यहाँ कितना है, 90 डिग्री, यहाँ कितना है, 5 सेमी, यहाँ कितना है, 4 सेमी, यहाँ कितना है, x सेमी। ठीक है, इस त्रिभुज को अपन ने बाहर निकाल लिया। अब त्रिभुज बन गया ए ओ बी। त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में क्या है, ये 90 डिग्री है। कौन सा कोण, ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है। त्रिभुज ए ओ बी में कोण ए ओ बी बराबर क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। याद रखना, समकोण के सामने की भुजा कर्ण। कर्ण दिया हुआ है, ये लंब ले लो। लंब हमेशा कहाँ होता है, थीटा के सामने। थीटा यहाँ पर है नहीं, लंब कहाँ आता है, थीटा के सामने की भुजा लंब। इसमें थीटा है नहीं, तो इसको कर्ण मान लिया, इसको लंब मान लिया। पीछे क्या बच गया, आधार। क्या बच गया, पीछे आधार। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ज्ञात क्या करना है आपको, आधार ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, आधार। आधार ज्ञात करना है, आधार ज्ञात कर लो। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार ज्ञात करना है, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या करो, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कैसे करो, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार अपन x माना हुआ है, x का स्क्वायर, कर्ण कितना है, 5, 5 का स्क्वायर, लंब कितना है, 4, 4 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का हो गया 16। 25 में 16 घटाओ, कितना आएगा, 9। तो x स्क्वायर बराबर 9, तो स्क्वायर हटाओ, रूट लगाओ, तो x बराबर क्या आ गया, √9। अब 9 का वर्गमूल निकालो, कितना होता है, 3। 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3। आगे x का मान, x का मान क्या आया, 3 आया। तो यहाँ x हटा देंगे अब, और क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। 3 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, 3 यहाँ और 3 यहाँ। ठीक है, ये इससे अपन ने क्या निकाला, x का मान। x का मान आ गया, मतलब दूसरा विकर्ण हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो अब ये पहला विकर्ण बराबर कितना है, पहला विकर्ण बराबर कितना है, 8 सेमी। और दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण कितना है, यहाँ पे 6 सेमी आया ना। x का मान क्या आया, 3। विकर्ण क्या होता है, समकोण पर समद्विभाजित। समद्विभाजित माने समान दो भाग। तो विकर्ण के समान दो भाग किए हुए, ये भाग 3 आया, तो ये भी कितना होगा, 3। पूरा जोड़ लो, कितना हो गया, 6। कितना विकर्ण आ गया यहाँ पे, 6। तो पहला विकर्ण 8, दूसरा विकर्ण 6, दोनों विकर्ण आ गए। अब तो इसमें ज्ञात किया, अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल।
कैसे आएगा? 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। इससे क्या आएगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आएगा? 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो 1/2 इंटू पहला विकर्ण कितना है? 8, दूसरा कितना है? 6। ठीक है, तो 2 के बाटे से काट दो, 8 कितनी बार कटेगा? 4 बार कट गया, 4 बार। अब क्या आ गया? 4 इंटू 6, तो 4 को 6 से गुणा कर लो, कितना आ गया? 24 वर्ग सेमी। ये क्या आ गया? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। तो परिमाप की इकाई क्या थी? सेमी या मीटर होती है। क्षेत्रफल क्या होगी? वर्ग सेमी या वर्ग मीटर, दोनों में तो ध्यान रखना। अगर वर्ग सेमी वर्ग मीटर है मतलब क्षेत्रफल है, तो केवल सेमी मीटर है मतलब परिमाप है। आगे बात समझ में? तो इसकी दिशा पर सॉल्व करना है, उसको कॉपी में हल करना है। धन्यवाद।